जय चित्तोर प्रभु जय श्री मान भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद वंदन करो नाशी विघ्न नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये श्रीलाडली लाल की जय। कैसे हैं आप सब लोग? महाभारत में हम लोगों ने कल तक क्या सुना? घटोत्कच गया, परमधाम एक अक्षौहिणी सेना को अपने नीचे दबा के ले गए। इंद्र की शक्ति लग गई, व्यर्थ हो गई। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। धृतराष्ट्र रोने लगे, संजय से कहने लगे क्यों नहीं मारा श्री कृष्ण को, क्यों नहीं मारा अर्जुन को? ये मैं तुम लोगों की गलती मानता हूँ। संजय असल में पूरा युद्ध देख के आए थे और फिर सरकार कथा सुना रहे थे। तो संजय ने कहा हम डेली प्लान बनाते थे, कल शक्ति मार देना डेली, पर नित्य श्री कृष्ण से ऐसा सात्विकी ने भी पूछा था, प्रभु ये शक्ति क्यों नहीं अर्जुन को मारी जब कर्ण के पास थी? तो भगवान ने कहा आज मुझे नींद नहीं आती थी। अर्जुन का और रक्षण करना मेरे लिए संसार का सबसे बड़ा कार्य था। माता पिता भाई बंधु, मुझे अर्जुन के समान कोई दिखता नहीं है। और भगवान ने कहा आज मेरा पार्थ बिल्कुल निर्भय हो गया, अब उसे कोई शक्ति नहीं मार सकती। भगवान ने ये बात कही। संजय ने बताया धृतराष्ट्र को। युद्ध बहुत भयानक स्तर पे पहुंच गया। रात्रि में जहां रोशनी दिखती थी मशाले लेके सैनिकों तो आपस में मारने लगे धमाधम। रात में रोशनी करनी पड़ती है और लड़ते लड़ते कई दिन के जो लड़ते हुए थे वो इतने थक गए थे कि अब यार मरेंगे यार, नींद आ गई। तो हाथी घोड़ों पे लटक रहे, कहीं तो नींद में ये भी नहीं सोच रहे थे कि उन्हें मारा जा रहा है। नींद नहीं बर्दाश्त हो रही थी लोगों से, इतना थक चुके थे। अब लगातार आप थोड़ी देर चलाओ तलवार, थोड़ी देर चलाओ जरा, आपको पता लगेगा इधर से बचना है, इधर से बचना है, इधर भाला मारना है, इधर वो करना है। सारे दिन इसी चीज में जब लगे रहोगे तो नींद तो चाहिए ना। ऐसी नींद की प्रबलता, इतना नींद का प्रकोप कि सारे सैनिक हाथी घोड़ों पे उन्हें निद्रातुर हो रहे थे, निद्रांत हो गए, अंधे। हाय हम कैसे सोएं। पार्थ को, श्री अर्जुन महाराज को दया आ गई। उन्होंने घोषणा की क्यों न 1-2 घंटे के लिए सबको रेस्ट दिया जाए, सब नींद ले ले और जैसे ही चांद पूरा उगेगा और पूरी रोशनी फिर से हो जाएगी, 1-2 घंटे के रेस्ट के बाद में फिर मारामारी शुरू कर देंगे। दुर्योधन की सेना तक धन्यवाद देने लगे, अर्जुन आप बड़े साधु हैं, आपने कष्ट समझा, सोने दो हमें, सोने दो। तलवार भालों का सहारा लेके महारथी अपनी प्रत्यंचा लगा के सब वहीं के वहीं सो गए। गधे घोड़े जितने युद्ध में जुटे पड़े थे, हाथी सब सो रहे हैं। ऐसे शांति व्याप गई और सब नींद में मस्त हैं। चांद जैसे ही पूरा चंद्रमा की रोशनी ने चारों तरफ, और जब लोगों के और अंगों पे चंद्र किरणों की वर्षा हुई, उस समय सारी सेना फिर स्फूर्ति प्राप्त करके युद्ध करने के लिए उद्यत हो गई है। फिर भेरी बज उठी और सैनिक जीत की आकांक्षा से प्राणों को दांव पे लगा के रणभूमि रणबांकुरों के लिए जो नियत दिव्य लोग हैं
उसकी प्राप्ति के लिए आपको मरना है, और भीषण युद्ध करने लगे। ऐसे युद्ध में द्रोणाचार्य बहुत कई दिनों के थके थे, विकराल रूप धारण कर दिया आचार्य द्रोण ने। ऐसा युद्ध किया, क्या 16 वर्ष के जवान उनके और कदाचित उनका सामना कर पाते हो, ऐसा युद्ध किया आचार्य द्रोण ने। तरुण के समान वो विचर रहे थे, और एक बार भीष्म पितामह जैसा दृश्य उपस्थित कर दिया। द्रोणाचार्य के नित्य के मित्र, शुरुआती मित्र और बाद के नित्य वैरी द्रुपद और विराट दोनों बूढ़े द्रोण से टकराए, और दोनों का भीषण युद्ध हुआ। 2 भालों से विराट राजा को और द्रोणाचार्य को और द्रुपद को, द्रौपदी जी के पूज्य पिताजी धृष्टद्युम्न के पिताजी, जो द्रोण को मरवाना ही अपने जीवन का एम्बिशन समझते थे, आज दोनों को मार डाला द्रोण ने। वसुधान नामक पांडवों के महायोद्धा का वध किया। ऐसे में धृष्टद्युम्न क्रोध के मारे पागल हो गए, पिता की मौत हो गई। धृष्टद्युम्न पांचाली द्रौपदी जी के भाई, जिनको वरदान से पैदा ही इसलिए किया गया कि द्रोण को मारे, ऐसा भीषण युद्ध किया। धृष्टद्युम्न में कांति निकलती थी, धृष्टता इतने महाभयानक योद्धा थे। ऐसा युद्ध किया द्रोणाचार्य से। द्रोणाचार्य को मारने के लिए उनके रथ के पास पहुंच गए, उनके रथ के पास में, और एक छोटे-छोटे बाण होते हैं, बितस्त नामक बाण होते, वैतस्तिक बाण बोलते थे उन्हें, बित्ते भर के बाण। वो बाण है ना, नजदीक से मारे जाते थे, जैसे गन होती है ना, गोलियां। और ये सात्यकी, प्रद्युम्न जी, अर्जुन महाराज, द्रोणाचार्य, इन सबको ये बित्ते भर के बाण चलाने आते थे। अचानक द्रोणाचार्य जी ने वो बित्ते भर के इतने बाण चलाए सात्विक उनके ऊपर, धृष्टद्युम्न पे। दोनों में भीषण युद्ध चल रहा था। द्रोणाचार्य के द्वारा इस किए गए महासंघार पे द्रोणाचार्य जी ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। इतनी बड़ी सेना मारी गई। ब्रह्मास्त्र की कई टाइप्स होती है, उनमें ब्रह्मास्त्र की एक कोटि जो साधारण कोटि का ब्रह्मास्त्र, एक तो ऐसा होता है जो पूरे जगत में प्रलय करते हैं, जो महाब्रह्मास्त्र होता है। तो एक ब्रह्मास्त्र चलाया, उससे इतने अस्त्र शस्त्र निकले आकाश में, सर कट कट के गिर रहे योद्धाओं के, और अभिमंत्रित करके छोड़ा है विपक्षियों पे। उसका ब्रह्मास्त्र से उत्तर दिया धृष्टद्युम्न ने, ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र शांत किया। दोनों तरफ युद्ध चल रहा है। अब द्रोणाचार्य अपने पे आ गए, उन्होंने 101 भयानक अस्त्रों का प्रयोग कर दिया, जिन अस्त्रों के लिए किसी साधारण व्यक्ति जिसको अस्त्र चलाने नहीं आते उस पे चलाना मना है। लेकिन द्रोणाचार्य जी बस अब आपा भूल गए। उन्होंने कहा कवच तभी उतारूंगा जब पांचालों को, सौम्यकों को, संजय वीरों को बटिया मेज कर दूंगा। धृष्टद्युम्न उनसे युद्ध किए जा रहे हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा सब मिलके मारो द्रोण को, लेकिन द्रोण किसी के वश में आने वाले थे नहीं। युधिष्ठिर उदास हो गए, श्याम सुंदर से कहने लगे लगता है अब लड़ाई के इस पड़ाव पे हम सब द्रोण के हाथों मारे जाएंगे। भगवान ने कहा देखो धर्मराज, जैसा कहता हूं वैसा करोगे तो द्रोणाचार्य को निपटा देंगे। तो उन्होंने कहा प्रभु आप बताइए क्या किया जाए। भगवान तो उनका नाम छली है, भगवान ने कहा मैं छलियों में जुआ हूं, द्यूत। श्री कृष्ण तो बड़े माया में हैं। उन्होंने कहा ऐसा करो क्या? उन्होंने कहा देखो ये द्रोणाचार्य बेटे से बड़ा प्यार करते हैं अश्वत्थामा से। अश्वत्थामा के मोह में इनके जीवन में एक मोह है, ये एक तो अर्जुन से और दूसरा अपने बेटे से इतना प्यार करते हैं अश्वत्थामा से। कहीं भी इनका एक स्वभाव है, इन्होंने शुरुआत में अपनी कमी बता दी थी,
मतलब भगवान ने इनके मुंह से ही निकलवा देता। जब युद्ध के शुरुआत में युधिष्ठिर महाराज प्रणाम करने गए थे तो बोला आपको मैं कैसे जीतूं गुरुदेव। तो उन्होंने कहा देखो मेरी एक कमी है, अगर मैं कुछ बैड न्यूज सुन लेता हूँ तो मेरी खोपड़ी खराब होती है, मैं अस्त्र शस्त्र छोड़ देता हूँ, ध्यान करने बैठ जाता हूँ भगवान का। तो इन्हें बैड न्यूज दो, अश्वत्थामा मारा गया। नहीं प्रभु झूठ कितना, मैं तो जिंदगी में मैंने झूठ सपने में नहीं बोला, आप कमाल की बात कर, झूठ कैसे बोलूं। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, बीच का रास्ता निकालते हैं। भैया भीम जी समझ गया, गए उनकी फौज में ही एक हाथी था, मालवा का राजा था इंद्रवर्मा, उसका हाथी था, उसका नाम था अश्वत्थामा। चिढ़ाने के लिए जानवरों का नाम नहीं रखते, कई बार बोलते तेरा नाम, अब आपका पक्का जो दुश्मन है तो उसका नाम रख दो, कभी कभी कुत्तों का नाम रख ऐसे कर देते। तो एक हाथी का नाम रखा था अश्वत्थामा, न जाने चिढ़ाने के लिए रखा हो। अपनी फौज का ही हाथी था, इंद्रवर्मा उनके फेवर में था। भीमसेन गए, एक घूसा हाथी के मस्तक में जड़ा, सर फट गया और हाथी और रक्त वमन करता हुआ चिंगारते हुए मर गया। दूसरी सांस हाथी ने ले ली। भीमसेन ने कहा मार दिया अश्वत्थामा को। युधिष्ठिर मारने का वो तो हाथी है। हाँ बोल देना, जब ये पूछेंगे अश्वत्थामा मारा गया, तुमसे जरूर पूछेंगे कंफर्मेशन, तुम सच बोलते हो, ये आचार्य को भी पता है। भगवान ने कहा जैसे मैं कहता हूं वैसा करो। अब भैया क्या हुआ, युद्ध चल रहा है बहुत भीषण। भीमसेन गरजते हुए गए द्रोणाचार्य जी के सामने और कहने लगे अश्वत्थामा को मार दिया, मर गया अश्वत्थामा। आचार्य द्रोण के एकदम प्राण सूख गए एक बार धक से। फिर उन्हें अपने अजय पुत्र पे विश्वास हुआ, अरे अश्वत्थामा को सारी कायनात मिलके भी मारने लग जाए, मेरा चिरंजीवी बेटा मारा जा सकता है। अश्वत्थामा बलि व्यासो हनुमांश्च विभीषण कृपश्च परशुरामश्च सप्ते ते चिरजीवन। ये चिरंजीवी हैं, कैसे मरेंगे। भीमसेन ने कहा मैंने मारा, मार दिया अश्वत्थामा को। द्रोणाचार्य को इतना गुस्सा आया, उन्होंने निकाले अस्त्र, सीधे 20,000 योद्धाओं को, पंजाबी वीर थे पंचाल के, उन्हें मार डाला। 10,000 हाथी मारे। गुस्से में इतने खुंदक पे आ गए, आग देखा न ताव, ये तो और पासा पलट गया। भैया जब ऐसा भयानक युद्ध करने लगे, पुनः ब्रह्मास्त्र का संधान किया। भैया उनको अस्त्र शस्त्र देखा, आकाश से अत्रि ऋषि, गौतम ऋषि, जमदग्नि ऋषि, अग्निदेव, ये सब आकाश मार्ग से प्रकट हुए, परशुराम जी वगैरह, और कहने लगे हे भारद्वाज नंदन, अब आपका भगवत धाम जाने का समय हो गया है। क्यों इतने निर्दोष वीरों को इन क्रूर कर्मों का त्याग कीजिए। ब्राह्मण का काम है वेद पाठ करना, धर्म की शिक्षा देना, प्रवचन करना, अच्छे रास्ते पे लाना। क्या कर रहे हो, इतने लोगों को मार रहे हो। आपने बड़ा नमक का कर्ज चुकाया, अब छोड़ो छोड़ो इन हथियारों को छोड़ो और भगवान का भजन करो, ऐसा आग्रह किया। द्रोणाचार्य जी का थोड़ा दिमाग घूमा, उन्होंने कहा जाके युधिष्ठिर के पास गए, देखो धर्मराज तुम कभी असत्य नहीं बोलते हो, बताओ क्या अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर महाराज को भगवान ने इतना भर रखा था, बोलना है भैया वरना तो सब मारे जाएंगे, पूरा धर्म ही पराजित हो जाएगा, क्या करोगे। तो लेकिन मैं गुरुजी को बताऊं ना, अश्वत्थामा मारा गया लेकिन हाथी। तो भगवान ने बोला ओके ओके, आप यूं जरूर बोल देना अश्वत्थामा मारा गया, ये तेज बोलना, लेकिन हाथी। अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो, ये धीरे बोलना। श्याम सुंदर ने प्लानिंग बताई और युधिष्ठिर महाराज ने ऊपर नजरें उठा के गुरुजी को देखा, अश्वत्थामा हतो। फिर जैसे बोला नरो वा कुंजरो जैसे बोलने वाले थे, किंतु हाथी ये शब्द बोला तो क्या हुआ, भगवान ने पांचजन्य शंख बजाया और भीमसेन सिंहनाद करने लगे। जब भीमसेन सिंहनाद करते थे तो हाथी और घोड़े और कमजोर सैनिक सब मलमूत्र त्याग करने लगते थे, कईयों का तो कलेजा दहल जाता था, इतनी तेज
मतलब कान फोड़ देने वाली आवाज से सिंहनाद करते थे। तो भीमसेन सिंहनाद करने लगे युधिष्ठिर महाराज के बाद कि किंतु हाथी न सुने। अश्वत्थामा हतो, युधिष्ठिर ने बोल दिया, अश्वत्थामा मारा गया। ओहो, धृष्टद्युम्न ने एक बाण संधान किया, द्रोण अभिसम विधि, अभी मारो क्योंकि इनको मारने के तो मेरा द्रोणाचार्य से ही सारी विद्या सीखी है धृष्टद्युम्न ने, गुरुजी द्रोणाचार्य ही है। अच्छा देखो गुरु भी कैसे, जिनको ये पता था कि यज्ञ से वरदान में ये लड़का उत्पन्न हुआ है मुझे मारने के लिए, पर इसको सारी जो ट्रेनिंग की बात आई कि इसको लड़ाई की ट्रेनिंग कहां दे, तो उन्होंने बोला द्रोणाचार्य से बढ़िया गुरु तो कोई नहीं है सब राजकुमारों के लिए, तो उन्हें मरवाने की ट्रेनिंग उनसे ही दिलवाई गई। और द्रोणाचार्य जी को पता था, पूछा गुरुदेव आप राजपूतों को क्षत्रियों को और सिखाते हैं धनुर्विद्या, मैं आपकी शरण में आया हूं, मुझे सिखाइए। तो जो सारी विद्याएं धृष्टद्युम्न को उन्होंने वैसे ही सिखाई जो अर्जुन को सिखाई थी, जो अपने बच्चों को, जो पांडवों को, जो कौरवों को सिखाई वो वैसी की वैसी सिखाई। और पता था एक दिन इन्हीं का प्रयोग मुझे मारने में करेगा। तो धृष्टद्युम्न ने संधान किया द्रोणाचार्य और लग गए फिर वापस धृष्टद्युम्न को देख के कुपित और युद्ध करने लगे। जब ऐसा भीषण युद्ध और द्रोणाचार्य कर रहे थे, उसी समय द्रोणाचार्य जी के पास जाके और भीमसेन ने ऐसी कटाक्ष की है, जिसके लिए लड़ रहे हो संसार में, जिसका मुंह देख के जीते थे बूढ़े ब्राह्मण, वो तो मरा पड़ा है? कैसे चांडाल की तरह तुम लोगों को मारे जा रहे हो? क्षत्रियों का इतना नाश न होता अगर ब्राह्मण अपनी जाति का कर्तव्य न भूलते, तो जो करना चाहिए था वो कर नहीं रहे और युद्ध किए जा रहे हैं। समझाने वाले आदमी और तो कैसे चांडालों की तरह आप भयानक कृत्य करने में लगे, ये कोई ब्राह्मणों का मैं धिक्कार ऐसे ब्राह्मणों को। ऐसे करके जाके बोला और मरा भरा पड़ा अश्वत्थामा, ऐसे बोला। द्रोणाचार्य जी ने धनुष फेंक दिया, तो द्रोणाचार्य जी ने धनुष फेंक दिया। ओहो, आइए आइए, अब पहचान हुई, खुलाइए। जय जय, क्या बता रहे थे भैया हम? हाँ, झूठ बोल दिया अश्वत्थ धर्मराज युधिष्ठिर, और उन्होंने झूठ तो नहीं बोला, लेकिन इतना बोला नरो व कुंजरो, अश्वत्थामा मारा गया, नर नहीं पर हाथी। ये द्रोणाचार्य जी को भीमसेन ने इतना कड़ा ताना दिया है कि देखो ब्राह्मणों के चांडाल की तरह आप जीवों को मारने में लगे हैं। ब्राह्मण का काम होता है अहिंसा सिखाना है, आप तो राड़ करा रहे हो, लड़ाई करवा रहे हो, है? धिक्कार है ऐसे ब्राह्मणों को। और नमक का कर्जा चुका रहे हो, क्या कर रहे हो? इतने इतने कटु वचन अपने गुरु महाराज को, अपने गुरुदेव को सुनाए। मेरा बेटा अश्वत्थामा मारा गया, युधिष्ठिर भी बोल रहा है, जबकि अश्वत्थामा हाथी मरा था, अश्वत्थामा वास्तविक अश्वत्थामा नहीं मरा। लेकिन द्रोणाचार्य जी के मन में बड़ा दुख हुआ, मेरा बेटा जिसके लिए मैं रहता था इस संसार में वही चला गया। बड़े दुखी होके उन्होंने धनुष फेंक दिया। दुर्योधन से कहा, भैया अब तुम लोग लड़ाई लड़ो, मैंने बहुत दिन तक लड़ लिया, अब मैं अपने प्राण त्यागूंगा। और बैठ के पद्मासन में सीधा गर्दन को करके सीना आगे निकाल के और लंबी श्वास भर के क्या भगवान जनार्दन श्री हरि का ध्यान करने लगे। ध्यान करने लगे, प्राणों को ब्रह्मरंध्र में चढ़ा लिया और ब्रह्मलोक गमन के लिए महापुरुषों को ऐसी विधा आती है कि अपनी इच्छा से इच्छा मृत्यु प्राणों का त्याग कर देते हैं। द्रोणाचार्य जी ने उसी विद्या से, जिसे योगी जन और भगवत प्राप्ति कहते हैं, जिस मार्ग से वो गमन करते हैं, उस मार्ग से द्रोणाचार्य जाने वाले थे। उसी समय सारी भीड़ के देखते हुए धृष्टद्युम्न अपने गुरु द्रोणाचार्य जी को मारने के लिए दौड़ते हैं, तलवार लेके जैसे आगे बढ़ते हैं। उस समय सारे लोग रोकते हैं,
अर्जुन ने बहुत रोका, नहीं भैया गुरुदेव को मारना नहीं है। वो इस समय ध्यानस्थ बैठे हैं। अब तो उन्होंने हथियार भी फेंक दिए। युधिष्ठिर महाराज सब लोगों ने मना किया, पर कौरवों के जितने लोग उन्होंने कहा धिक्कार है, धिक्कार है, देखो ये ब्राह्मण हैं, बूढ़े हैं और गुरु हैं, तब भी इनका वध करने पे तुला हुआ है। और दौड़ के धृष्टद्युम्न ने केश पकड़े द्रोण के और मस्तक काट लिया। इतना दिव्य प्रकाश चारों दिशाओं में फैल गया, एक बार हाथ को हाथ नहीं दिखता था। और द्रोण को दिव्य धाम जाते हुए स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने और अर्जुन महाराज ने, युधिष्ठिर जी ने, कृपाचार्य जी ने और संजय, इन 5 लोगों ने उनको दिव्य धाम जाते हुए देखा। उनकी महागति को के दर्शन साक्षात किए। और धृष्टद्युम्न ने जोर से सिंहनाद किया। सब कौरव पांडव दोनों सेना ने धिक्कार है कहना शुरू कर दिया। न कौरव पक्ष में थे न पांडव पक्ष में थे, पर धृष्टद्युम्न को तो इसीलिए पैदा ही इसलिए किया गया, वरदान से वो उत्पन्न इसलिए हुए थे कि किसी दिन यही बालक द्रोण का वध करेगा। तो द्रोणाचार्य से, और ये सारी विद्याएं जिन्होंने द्रोणाचार्य से ही सीखी थी, उन्होंने अपने ही गुरुदेव का वध कर दिया और मस्तक जो काट के कौरवों के बीच में उछाल के फेंक दिया। इतनी भयानक दौड़ मची। कर्ण भागे, कृपाचार्य भागे, दुशासन, दुर्योधन, बेतहाशा, शकुनी, सारी कौरवी सेना जो रातों में और दिन में दोनों समय लड़ रही थी, सब भागने लगे। किसी को कोई ढाढ़स बंधाने वाला नहीं मिलता था। सामने से अश्वत्थामा महाबली जो पुत्र थे द्रोणाचार्य के, वो सामने से आ रहे थे। उन्होंने पूछा और दिन भी लड़ाई हुई है, और दिन भी योद्धा मरे हैं, एक से एक बड़े, जहां महाभयंकर पराक्रमी भीष्म पितामह जैसे योद्धा धराशायी हुए हों, एक से बड़े अजेय पराक्रमी अभिमन्यु जैसे योद्धा मारे गए, पर ऐसी भाग दौड़, ऐसा भय इससे पहले कभी दिखा नहीं। क्या हुआ? कौन सा योद्धा मर गया? कौन सा योद्धा इस समय महाभारत में धराशायी हुआ है? बताओ ना मित्र, बताओ कृपाचार्य जी से। तो दुर्योधन रोने लगे। उन्होंने कहा कि आप अपने मामा कृपाचार्य जी से पूछिए। कृपाचार्य जी ने जब सारी बात बताते हैं, वो हम कल सुनेंगे क्या कहा। जय जय श्री राम।